हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स या जिसको तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हो। ये एमएससी फाइनल इलेक्टिव पेपर 5 और पहला यूनिट यानी ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट्स का पहला टॉपिक है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स। बहुत सारे और भी ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट है जिसको मैं एक के बाद एक नेक्स्ट वीडियोज में कवर करूंगी। तो केमिस्ट्री वही है, क्लास 11-12 से तुम पढ़ते आ रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, बहुत सारी तरह की रिएक्शंस की होंगी इससे रिलेटेड। तो केमिस्ट्री कोई चेंज नहीं होने वाली है एमएससी फाइनल में, बस फर्क इतना है कि हम कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड को तुम इस तरह से बनाते हो RMgX। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं बिफोर वी कम टू दी कॉम्प्लेक्स केसेस। Mg पर यू पुट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, R पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वजह से, मतलब दोनों पे चार्ज सेपरेशन की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इनकी रिएक्टिविटी तुम इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि जब तुम इसे सिंपल मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर दोगे तो ये मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाती है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो डिकम्पोज कर जाता है, इसलिए इसको मॉइस्चर से भी बचा के रखना पड़ता है। इट इज दैट मच रिएक्टिव। तो वो रिएक्टिविटी इस वजह से कह सकते हो कि कार्बन और मेटल के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेटल जो है वो मैग्नीशियम है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कार्बन और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा और ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। जितनी आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब जितनी आसानी से ये R पार्ट निकल सकेगा, उतना ही हम कहते हैं मॉलिक्यूल विल बी हाईली रिएक्टिव। तो एक और एग्जाम्पल जो तुमने अपनी बेसिक एग्जाम्पल है जो तुमने अपनी क्लास 11-12 में किया है वो कुछ इस तरह का होता था, जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो तुम्हें पता है कि बिकॉज इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, तो तुम इस तरह का कुछ दिखाते थे छोटी क्लासेस में। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहाँ भेजते थे और R को यहाँ पर अटैक करवाते थे, एंड देन यू यूज टू गेट something like this, O नेगेटिव, जिस पर ये जो MgX है वो आकर अटैच हो जाता था, एंड देन द रेस्ट ऑफ द पार्ट। और इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस तुम्हें दे देता था तुम्हारा डिजायर्ड कंपाउंड। तो इस तरह की रिएक्शन, दिस इज योर टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरह की रिएक्शंस तुमने अपनी क्लास 11-12 और ग्रेजुएशन टाइम में की होंगी, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R पार्ट है जिस पर तुम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाते हो वो अटैक करता है तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन पे, एंड दैट इज हाउ वी से दैट इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये टिपिकल रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करता था। तो यहां से इन दो रिएक्शन से हमने ये बात सीखी दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, बट वी आर डूइंग एमएससी फाइनल। तो हम एमएससी फाइनल से रिलेटेड देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो जो सबसे पहले रिएक्शन मैं यहाँ करवाऊंगी तुम लोग को, दैट इज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं और उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है और यहाँ पर हम क्या नई बात सीखने वाले हैं। दिस इज योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब हम लोग को इस रिएक्शन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जाननी है। बात क्या है? बात यह है कि क्योंकि इस मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल यानी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अभी हमने ऊपर किया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से R नेगेटिव आकर अटैक करेगा। R नेगेटिव इज नथिंग बट अ न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल को कोई पॉजिटिव चार्ज देखना है ऑन दी एल्डिहाइड और कीटोन, तो उसको पॉजिटिव चार्ज 2 कार्बन पे मिल सकते हैं। कैसे, ये देखो, या तो वो पॉजिटिव चार्ज तब क्रिएट हो सकता है अगर ये बॉन्ड उठकर यहां जाए और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ऐसे हम बनाते नहीं है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिखाते नहीं है, बट फिर भी तुम लोग को क्लियर करने के लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल विच विल कम फ्रॉम दी ग्रिग्नार रिएजेंट, इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बन पॉजिटिव। एक पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है दैट वी हैव अ डबली बॉन्डेड कार्बन्स, जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन है। मतलब कि अगर तुम इस कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फा नंबर दे रहे हो और उस नेक्स्ट वाले को बीटा, तो यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है। तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि क्योंकि तुम्हारा जो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, देन दिस बॉन्ड कैन ऑल्सो शिफ्ट लाइक दिस, और हमारा जो फाइनल पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर भी आ सकता है। अब क्योंकि इस केस में कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन जो है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। ये वाला जो कार्बन है, दिस इज मोर क्लोज टू ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं हार्ड इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक साइट। दिस इज हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट। और क्योंकि ये वाला कार्बन जो है जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ये ऑक्सीजन से दूर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट। और ये डिफरेंस होने की वजह से इन पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। मतलब सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब क्योंकि ग्रिग्नार रिएजेंट में जो RMgX है, जो मैंने अभी बताया, the R part is a hard nucleophile. It is a hard nucleophile. Because Grignard reagents are highly reactive in nature, the R part comes out as a hard nucleophile. और यही कारण है कि ये R जो है वो यहाँ अटैक करता है, at this position. And not at this position. और यही कारण है कि जब हम एल्डिहाइड्स को ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें इस तरह के प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि R जो है वो हमारा हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट यानी कि इस कार्बन पे आके अटैच होता है और हमें इस तरह के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसको हम बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ये तब बनेगा जब कार्बन इस कार्बन पर अटैक होगा। लेकिन अगर कीटोन की बात करें तो वहां पर केमिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है। इन द सेंस, हमने अभी भी ये कहा कि ये कार्बन जो है इट इज अ हाई इलेक्ट्रोफिलिक साइट, कारण ये ऑक्सीजन के ज्यादा पास है, इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए। लेकिन कीटोन के केस में बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो कम हो जाता है। इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कम होने की वजह से ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहता, तो मतलब ये एक हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट नहीं होती, और इसलिए जो हमारा R है, ग्रिग्नार रिएजेंट है, वो अब इस साइट पर, यानी कि जिसको हमने सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट बताया था, एक्चुअल में हमारा R जाकर वहां अटैक करता है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब अब R जाकर हमारा जो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट थी उस पर जाकर लग गया है। इन केस ऑफ कीटोन्स, एल्डिहाइड्स के केस में जो पहला कार्बन था जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट लगा हुआ था उस पर अटैक होता है और उसको 1,2 एडिशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो एडिशन है वो 1,4 एडिशन कहलाएगी, 1,4 एडिशन। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर मान लो ये ऑक्सीजन को तुम पोजीशन 1 दे रहे हो
और ये 2 है, दिस इज 1 एंड देन दिस इज 2, तो एडिशन जो है वो 1 2 कहला रही है। और अगर यहाँ के देखो तो 1 2 3 4, यहाँ पर R की एडिशन 4 पे हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो ये 1 4 एडिशन है। यहाँ पर एडिशन सेकेंड पोजीशन यानी सेकेंड इस कार्बन पर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो इसलिए इसको हम 1 2 एडिशन कहते हैं। अब ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है ये अब फर्दर हाइड्रोलिसिस होकर जो इनोलेट फॉर्म थी वो अपनी कीटो फॉर्म में आ जाएगी, मतलब कि ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर दोगे तो ये OH हो जाएगा, दिस विल बिकम OH, और ये इनोल जो है वो लेस स्टेबल होता है तो टॉटोमराइज होकर ये फिर से अपनी कीटो फॉर्म में आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर 1 2 3 4, अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 4 पोजीशन पर एडिशन हुई है, हमने इसको नाम दिया 1 4 एडिशन। यहाँ पर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो सेकेंड पोजीशन पर एडिशन हुई है, इस वाले कार्बन पे जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच था उस पर एडिशन हुई है, तो इसको हमने नाम दिया 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, दिस इज हाउ इट हैपेंस। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है साइक्लिक कीटोन्स की, कि साइक्लिक कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करते हैं। कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करते हैं वो तो हमने देख लिया, लेकिन अगर साइक्लिक फॉर्म में है तो उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किस तरह से होगी। अब इस तरह का एक साइक्लिक कीटोन लेकर देखते हैं और देखते हैं कि जब ये हमारा एलाइलिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, वही बेसिक बात है जो याद रखनी है कि हमारे पास RMgX है और ये हमारा कीटोन है, और ये R जो है इट हैज टू अटैक एट द कीटोनिक और द कार्बोनिल कार्बन। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस पर अटैक होगा। अब तुम देख सकते हो कि इसके बाद तुम इसको इस तरह से बना देते हो O नेगेटिव, और O नेगेटिव की जो फर्दर हाइड्रोलिसिस है वो तुम्हें OH दे देती है, यानी जो तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन है उसी पर OH लग जाता है। कार्बोनिल कार्बन पर ये जो C डबल बॉन्ड O है वो एक्चुअल में OH में कन्वर्ट हो जाता है, और जो R पार्ट है वो आकर कार्बोनिल कार्बन पे लग जाता है। तो कार्बोनिल कार्बन पे तुम दो डिफरेंस देख रहे हो, ये तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन है, तुम्हें दो डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं इसी कार्बन पे। पहला डिफरेंस, तुम्हारा कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो OH में कन्वर्ट होता है, और कार्बोनिल कार्बन पर तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R आकर लग गया है। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना ही कॉम्प्लेक्स साइक्लिक कीटोन क्यों ना हो या कोई भी कितना ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्यों ना हो, तुम्हें इसी बात को दिमाग में रखना है कि जो तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन है उसको तुम्हें ये R दे देना है, और जो ऑक्सीजन है उसको OH में कन्वर्ट कर देना है। अब ये चीज दिमाग में रखते हुए अपना प्रोडक्ट सोचो क्या होगा। तो ये देखो, अब तुम देख सकते हो कि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन था वो तुम्हारा कन्वर्ट हो गया OH में, और जो R पार्ट था वो तुम्हारा कार्बन पे जाके लग गया। दिस इज योर कार्बन, तो ये जो R पार्ट तुम देख रहे हो दिस हैज कम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस तरह का कोई मॉलिक्यूल तुम्हारे सामने बन जाएगा। अब ऐसा ही कुछ तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हो और तुम घबरा जाते हो, तुम डर जाते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट वही है जो तुम हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। द ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू डील विद। ओके, अब ये दो साइक्लिक कीटोन देखो, और मैं अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नेचर को चेंज करूंगी। एक केस में मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लूंगी जिसमें R पार्ट हमारा बल्की होगा, एक केस लूंगी जहां R पार्ट बल्कि नहीं होगा। तो लेट्स सी कि वहां पर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आता है। अभी हमने जो रिएक्टेंट लिया हुआ है, जो हमारा साइक्लिक कीटोन है, वो सेम है दोनों केसेस में। डिफरेंस करूंगी मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, राइट। तो पहले केस में मैंने लिया है टर्ड ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और हाइड्रोलिसिस करूंगी, और सेकेंड केस में लिया है CH3MgBr यानी सिंपल मिथाइल लिया है और हाइड्रोलिसिस करूंगी। टर्ड ब्यूटाइल क्या होता है? टर्ड ब्यूटाइल मतलब कि यहां पर मेरा R पार्ट है ये, ऐसा कुछ, और साथ में मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो तुम देख सकते हो कि यहां पर बल्कीनेस अच्छी खासी है, ठीक है। तो अगर हमारा R पार्ट बल्की होगा
तो उसका जो अटैक है वो किस तरफ से होगा, दैट वी विल सी। तो यहाँ तुम डिफरेंस देख सकते हो कि जब हमारे पास बल्कि R है जिसको अटैक करना है यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पे, तो हमारा OH उसी जगह पर बना है जहाँ पर पहले ऑक्सीजन था, यानी इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पर अटैक इस तरह से हो रहा है, OH विल रिमेन एट द एक्सियल पोजीशन। लेकिन जब हमारा मिथाइल ग्रुप है जो कि अटैक करेगा, तो हमारा जो O है दैट कम्स टू द इक्वेटोरियल पोजीशन, ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस जब हमारा बल्कि ग्रुप अटैक करता है और जब हमारा सिंपल एल्काइल ग्रुप कोई भी अटैक करता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और साइक्लिक कीटोन्स के साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है वो हमने डिस्कस कर ली है। और अब तीसरा जो इसमें हेडिंग है दैट इज स्टेरिक इफेक्ट। मतलब ये कि अगर तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन में जो R पार्ट हैं वो बल्कि हैं और साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बल्कि है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R भी बल्कि है, तो उस केसेस में रिएक्शंस नहीं होती। और ये इन कॉन्ट्रास्ट है टू दी केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो मैंने तुम्हारे साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। उसका लिंक तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑर्गेनोलिथियम की केमिस्ट्री आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि वहाँ पर अगर तुम्हारा R जो है वो बल्कि है और कीटोन या एल्डिहाइड का R भी बल्कि है, तो वहाँ पर रिएक्शन होती है। इफ बोथ ऑफ दीज आर बल्कि इन नेचर तो रिएक्शन होती है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में रिएक्शन नहीं होती है। लेट्स सी। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो कीटोन है उसका एक R भी बल्कि है और मैग्नीशियम टर्ड ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैंने यूज किया, तो यहाँ पर भी हमारा जो R है दैट इज बल्कि नेचर, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती। तो मैंने वही लिखा है कि इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कीटो ग्रुप हैज अ बल्कि ग्रुप द रिएक्शन रेट विल ईदर डिक्रीज और इट विल नॉट हैपन, राइट। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि अगर हमारा कीटो ग्रुप जो है उस पर बल्कीनेस है और हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास एक बीटा हाइड्रोजन है, तो वहां पर कीटोन की रिडक्शन हो जाती है। तो मैंने क्या कहा कि अगर कीटोन बल्कि है एंड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैज अ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इट, देन द कीटोन विल गेट रिड्यूस्ड। तुम देख सकते हो इस एग्जाम्पल में कि हमारा कीटोन बल्कि है और हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर ये कार्बन हमारा अल्फा है, अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन बीटा कार्बन जो है दीज आर बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है। तो अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बीटा हाइड्रोजन है, यानी बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है, देन द कीटोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स, मतलब कीटोन की रिडक्शन हो जाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट होना चाहिए क्यों। अब मैंने यहाँ पर ये कीटोन जो है उसको यहाँ पर रख दिया, दिस इज द कीटोन, और तुम यहाँ देख सकते हो दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इट। तुम देख सकते हो इफ दिस इज योर अल्फा कार्बन, ये तुम्हारा कोई भी एक बीटा कार्बन है, तो उस बीटा कार्बन पे जो ये हाइड्रोजन है दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ रिएक्शन किस तरह से होती है। ये वाला जो बॉन्ड है कुछ इस तरह से तुम्हें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम की हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से दिस हाइड्रोजन एक्चुअली गेट्स ट्रांसफर्ड एज अ हाइड्राइड आयन, यस। और बाकी का जो सारा रीअरेंजमेंट होने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखो, अब तुम यहाँ देख सकते हो कि तुम्हारा जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये MgBr आकर जुड़ गए हैं। ये H जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही हो रही है। ये H जो है वो इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव आकर इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, और ये जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड है वो आकर इन दोनों अल्फा बीटा कार्बन के बीच में एज ए डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये एक प्रोडक्ट बन गया हमारा। जो दूसरा प्रोडक्ट बना है जो कीटोन के साथ हुआ है वो ये हुआ है कि कार्बन के साथ यहाँ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया है और ऊपर से OMgBr, एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस विल फाइनली गिव यू योर अल्कोहल। तो तुम देख सकते हो कि तुमने कीटोन से स्टार्ट किया एंड यू हैव गॉट अ
एल्कोहल। सो यहाँ पर कीटोन की रिडक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में? ग्रिग्नार रिएजेंट की प्रेजेंस में। नॉर्मली क्या होता है, कीटोन के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट जो है वो आकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, जैसे हमने अभी पीछे किया। लेकिन अगर हमारा कीटोन बल्की है और हमारे ग्रिग्नार रिएजेंट के पास बीटा हाइड्रोजन है, देन देयर इज अ रिडक्शन ऑफ कीटोन अकरिंग इन दैट केस। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उसी तरह से है जैसा तुमने मियरविन पोंडोव वर्ले रिडक्शन में भी किया होगा, राइट? एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है, जो अब नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद एलाइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। तो अगर ये तुम्हारा एल्डिहाइड है एंड दिस इज योर एलाइल मैग्नीशियम हैलाइड, दिस इज योर एलाइल मैग्नीशियम हैलाइड, जहां पर मैंने M पार्ट को ही मैग्नीशियम हैलाइड लिखा है और ये बाकी का इसके साथ एलाइलिक पार्ट अटैच्ड है। दिस इज योर डबली बॉन्डेड कार्बन, और डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है उसके साथ अगर कुछ अटैच्ड है तो हम उसको बोलते हैं एलाइल, जो भी उसके साथ अटैच्ड है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम हैलाइड अटैच्ड है तो एलाइलिक मैग्नीशियम हैलाइड। तो अगर हमारे पास एलाइल मैग्नीशियम हैलाइड है और उसके साथ हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं तो वो एक्चुअल में 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन या रीअरेंजमेंट शो करता है। यानी कुछ इस तरह से जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो रीअरेंज कर जाते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एल्डिहाइड और एलाइलिक मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो आपस में किस तरह से सिग्मा ट्रोपिक 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट शो कर रहे हैं। एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी कुछ इस तरह का होगा, जिसकी तुम फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो OM है, जो एक्चुअल में हमारा O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव है, वो हमारा फाइनली हाइड्रोलाइज होकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और एलाइलिक मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो आपस में 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट शो करके हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं। और अब फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस रिएक्शंस रिलेटेड टू ग्रिग्नार रिएजेंट, जिसमें सबसे पहले मैं लूंगी रिएक्शन विद अ लैक्टोन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लैक्टोन की बात कर रही हूँ और मैं इसको रिएक्ट करना चाहती हूँ ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ, तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको बनाने से पहले लेट्स सी कि हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ग्रिग्नार रिएजेंट का, दैट विल अटैक एट दिस कार्बन और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएगा ऊपर। तुम देख सकते हो कि जो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट बना उसमें ये जो मिथाइल पार्ट था वो किस तरह से यहाँ कार्बन पे आके अटैच हो गया है। अब तुम्हारा क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द ऑक्सीजन इट विल कम बैक एंड फॉर्म अ बॉन्ड हियर। लेकिन अब तुम्हारा ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटकर ऑक्सीजन पर चार्ज चला जाएगा, मतलब यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तुम देख सकते हो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ जो तुम्हारे ये दो कार्बन थे, सॉरी ये वाला कार्बन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच का बॉन्ड टूट गया है और ये जो बॉन्ड था वो ऑक्सीजन पर एज ए नेगेटिव चार्ज आकर बैठ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल यानी एक और ग्रिग्नार रिएजेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी और ये जो तुम्हारा ग्रिग्नार रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल है ये फिर से अटैक करेगा इसी कार्बन पर और ये बॉन्ड जाएगा ऊपर। अब तुम देख सकते हो कि एक ही कार्बन पर आकर पहले से एक मिथाइल बैठ गया था जो पहले वाले ग्रिग्नार रिएजेंट का था और अब फिर से आके एक मिथाइल बैठ गया है जो दूसरे वाले ग्रिग्नार रिएजेंट का है। अब यहाँ पर तुम इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे और फाइनल प्रोडक्ट में तुम लोग देख सकते हो कि ये हमारा वो कार्बन है जिससे मिथाइल अटैच्ड है दो, उसी पर ही जो O नेगेटिव था उसकी हाइड्रोलिसिस होके OH बन गया और ये जो नीचे O नेगेटिव था वो भी OH बन गया। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो जब तुम लैक्टोन से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट के बाद फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट विद लैक्टोन्स। एक हम रिएक्शन करेंगे विद RCOCl यानी कि एसिड क्लोराइड, ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। तो अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड है, फॉर एग्जांपल RCOCl
और हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस अटैक्स हियर, जैसे कि ऊपर चला जाएगा और उसके बाद RCO नेगेटिव एंड MgX, सॉरी MgX ऊपर चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर Cl लगा हुआ है। अब ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है टू फाइनली गिव यू द कीटोन। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, और इसमें से जो ये RCOR प्राइम है दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ कीटोन, और बाकी जो तुम्हारा Mg यहाँ से MgX Cl जो है दैट विल कम आउट। सो ये जो कीटोन है ये एक और मॉलिक्यूल लेता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R प्राइम MgX, और हमें पता है कि कीटोन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमें फाइनल प्रोडक्ट देते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो कहने का मतलब ये है कि RCOCl जो है मतलब एसिड क्लोराइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से रिएक्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे हमें यूज करने होते हैं। मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें 2 moles of Grignard reagent will attack or react to finally give you tertiary alcohol। और मिसलेनियस रिएक्शन में जो फाइनल रिएक्शन हम आज लेने वाले हैं, करने वाले हैं, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीरेंस। तो ऑक्सीरेंस के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करते हैं, लेट्स सी। तो ये पहली रिएक्शन तुम लोग देख सकते हो, ये हमारा ऑक्सीरेन है और हमने यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है CH3MgBr जिसमें CH3 पार्ट विल बी द न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये CH2 विल कैरी दी पॉजिटिव चार्ज, सो दैट ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है इट विल अटैक एट दिस कार्बन। तो तुम देख सकते हो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3, उसके बाद CH2, फिर CH के साथ जो O नेगेटिव लगा है उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस से तुम्हें OH मिलेगा एंड C6H5। ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ने के पीछे रीजन ये है कि इस फिनाइल की वजह से, फिनाइल ग्रुप की वजह से यहाँ तुम्हें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए बॉन्ड यहाँ से टूटता है, राइट। अगर हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स सा ऑक्सीरेन है, तो यहाँ पर भी मान लो हमें अटैक कराना है CH3MgBr का, तो तुमने अपना छोटी क्लास में तो नहीं, मतलब कि BSc MSc में कहीं पढ़ा होगा दैट देयर आर 2 फेसेस, एक एक्सो फेस होता है, एक एंडो फेस होता है ना। तो CH3 जो है दैट विल अटैक एट द पोजीशन जहां उसको हिंड्रेंस कम दिखाई पड़ेगी। तो तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है उसमें जो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, ये वाला जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, वो यहाँ पर एक्सो पोजीशन पे कह सकते हो या लेस हिंडर्ड पोजीशन पर उसने अटैक किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो तुम्हें पढ़ने को मिलेगी इन योर MSc फाइनल। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो अराउंड यही जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे साथ डिस्कस किए इसी के अराउंड घूम रही है, और जो भी कुछ इसके एग्जाम्पल्स तुम पढ़ोगे MSc फाइनल में वो इसी के ही आसपास होंगे, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स, साइक्लिक कीटोन्स, कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस जो है मैंने डिस्कस की हैं, ऐसा ही कुछ तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा जो रिएक्शंस इसमें डिस्कस की हुई हैं जैसे कि कीटीन्स के साथ या साइनाइड के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो रिएक्शंस हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पीछे तुम अपने क्लास 11-12 या ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ चुके हो, तो मैंने वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए। अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट तुम्हारा रह गया है या कुछ भी ऐसी चीज़ें तुम्हें पूछने हैं, सो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर अनदर ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट. So till then, just take care of yourself and keep smiling. Thank you.